नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। समय दे दिया है सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में समय मिला है, पहले ये बता देते हैं आपको। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तरफ से सीजेआई से ये दरख्वास्त की गई थी कि ये ऑर्डिनेंस जो है इसके खिलाफ उन्होंने याचिका लगाई है, इस पर सुनवाई की जाए जल्द से जल्द। आपको बता दें सीजेआई की तरफ से ये कहा गया कि ऑलरेडी एक मामला ऑर्डिनेंस रिलेटेड लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि वो एक अलग मामला है और उसमें ऑर्डिनेंस का सिर्फ एक क्लॉज जो है वो चैलेंज किया हुआ है, लेकिन जो हमारी दूसरी याचिका है उसमें पूरे ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है, जिसके बाद सीजीआई की तरफ से कहा गया कि सोमवार को इस पर सुनवाई की जाएगी। थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझिए किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये ऑर्डिनेंस आया और कौन सा अधिकार जो है वो दिल्ली की सरकार से छिन गया इस ऑर्डिनेंस आने के बाद। 10 जुलाई को केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 30 जून को दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए लगाई थी याचिका। 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश लाई थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट दिया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का अधिकार दिया था। तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का ऐतिहासिक फैसला सामने आया था, जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकारियों के, अफसरों के पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का पूरा हक दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के इस फैसले के 8 दिन बाद ही केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई और इस ऑर्डिनेंस ने संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए फैसले को पलट दिया और जो अधिकार दिया था दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संवैधानिक पीठ ने कि आप अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सकते हैं, वो अधिकार दिल्ली सरकार से छीन लिया गया और दिल्ली में अब अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का जो अधिकार है वो मिला है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को। आपको बता दें कि अथॉरिटी जो है इसमें कुल 3 लोग हैं, जिसके चेयरमैन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के अलावा जो 2 और सदस्य हैं इस अथॉरिटी में, वो हैं 2 अधिकारी जो कि केंद्र के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें एक है चीफ सेक्रेटरी और दूसरे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम। और इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली में, वो आपत्ति जताती है कि मुख्यमंत्री के फैसले को जब चाहे ये अधिकारी पलट सकते हैं, क्योंकि इस अथॉरिटी में जो फैसले होंगे वो बहुमत के हिसाब से माने जाएंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि सरकार की ओर से सिर्फ एक नुमाइंदा यहाँ पर है, जबकि 2 अधिकारी हैं और अधिकारी जब दोनों मिल जाएंगे तो ऐसे में मुख्यमंत्री के फैसले का क्या होगा। और यही बात बार बार उनके द्वारा कही जा रही है। अब 10 जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।